भगवान शिव आदि गुरु जो तपस्या के साधन पद को प्रशस्त किए, गुरु में भी उनका आदि स्थान है। गुरु का विचार निष्कपट भाव जो भक्त मांगता है सहज में ही प्रदान कर देते हैं। गुण अवगुण को कदाप नहीं देखते। सबके लिए सरल स्वभाव, सरल विचार, सरल प्रेम दर्शाते हैं, बरसाते हैं। भक्ति का कल्याण का रास्ता बताते हैं। एक साधक महादेव की साधना कर रहा था। साधना करते करते भूतनाथ प्रसन्न हुए, बोले कि मांग लो, क्या वर चाहते हो। बोला कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो अपने हाथ का कड़ा निकाल करके उसको दे दिए। अब कड़ा लेकर के चला, वो असुर था, मन में विचार कर रहा था कि क्या करें। सोचा कि पहले इंद्र को भस्म करूंगा और भस्म करके सिंहासन पर बैठूंगा, फिर कोई नवयुवती सुंदर कन्या के साथ विवाह करूंगा। यही मन में विचार सोच करके जा रहा था मन मगन होकर के। और नारद जी सब कुछ देख रहे थे। वो सोचे कि ये वरदान पा गया, अब संसार में हाहाकार मचाएगा, अनिष्ट करेगा, अब कोई उपाय लगाया जाए। फिर तुरंत पहुंच गए श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, बीड़ा बजाते हुए बोले कि अरे असुरराज, आप कहां जा रहे हो। आप तो वर पा गए, अब तो आपसे ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं है। आप कहां जा रहे हो, क्या विचार है, क्या करना चाहते हो। वो बोला भस्मासुर कि पहले तो मैं इंद्र को हटाऊंगा, पहले गद्दी पर बैठूंगा और वो उसके बाद कोई सुंदर कन्या देख करके जो रूपवती हो उससे विवाह करूंगा। तो नारद जी बोले कि तुम दूसरी तरफ कहां जा रही हो। अरे कहां जा रहे हो, देखो जो तुम्हें वरदान दिए उनके बाईं तरफ वो देखो, उनसे सुंदरी तो कोई है ही नहीं है। तो बोला अरे वही वरदान दिए हैं और उनके साथ कहे वरदान दे दिए तो दे दिए, अब तो जो उनके पास शक्ति थी वो तुमको दे दिए। अब तो कड़ा जो उनके पास था तुमको दे दिए, अब उनके पास शक्ति ही कहां रही। अब तो सब शक्ति तुम्हारे पास से आ गई। सोचा कि ठीक ही कह रहे हैं, हम दूसरी तरफ परेशान कहां होंगे। अब उमा से सुंदर अब विश्व सुंदरी कहां मिलेगी। अब वो धीरे से पहुंचा। महादेव पूछे कि अरे क्या बात है। बोला कि आप तो वरदान दे दिए, अब हमको सुंदरी चाहिए। तो सुंदरी अब महादेवी से सुंदर कहां है। अब शंकर जी क्या करें, भोलेनाथ क्या करें, अवघड़दानी वरदान देकर उल्टा फंसे। अब वो दौड़ाने लगा, वो भागने लगे, हाथ बढ़ाए हुए है और भाग रहे हैं। भागते भागते परेशान हो गए। अब इधर नारायण बेचारे सोच में पड़ गए कि इनको तो कोई विचार नहीं है, जो ही जो मांगता है सब दे देते हैं। ये सोचते नहीं है कि कहीं मेरे ऊपर तो आफत नहीं आएगी। त्रिलोक का भ्रमण कर लिया, भागते भागते गए। एक स्थान है, गुप्तनाथ पड़ता है सोनभद्र जिला में, पहाड़ी एरिया है, वहां खोह है, अंदर गुफा है, उसमें भी भागे। तब जो है नारायण क्या किए, बोले कि अब कोई उपाय करें, नहीं तो भोलेनाथ का भोलेपन तो ये भुलवा देगा। लाचार हुए, फिर विश्व मोहिनी का रूप बनाए और विश्व मोहिनी का रूप बना करके वो खोज रहा था उनको कि किधर गए किधर गए किधर गए, उनको भस्म करूं जल्दी से।
उमा पार्वती हमारी हो जाए, और तब तक सुंदर विश्व सुंदरी का, विश्व मोहिनी का रूप बना करके उधर जा करके छम 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 पायल बजाने लगी। उसका ध्यान आकृष्ट हुआ कि कहां से पायल घुंघरू का आवाज आ रहा है। जब देखा तो कहा कि अरे ये तो बहुत सुंदर विश्व सुंदरी है, ये तो उनसे भी सुंदर प्रतीत होती है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर उसके पास गया, कहे देवी आप कहां जा रही हो, इस वन में कहां विचरण कर रही हो। तो विश्व मोहिनी के रूप में भगवान बोले कि मैं तो किसी वर की तलाश कर रही हूं, कोई अगर मुझे सुंदर वर मिल जाता, शक्तिशाली वर मिल जाता, तो मैं उसका वर्ण कर लेती, मैं उसे अपना पति बना लेती। तो बोला मुझसे कौन बलवान है, मेरे डर से तो भोलेनाथ भाग करके पता नहीं कहां छिप गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, मुझसे बड़ा बलवान कौन है। तो मुझे वर्ण कर लो, मैं तुम्हारा पति बन जाऊं और चलो मेरे साथ। तो विश्व मोहिनी बोली, जो नारायण के रूप में लेकर के नारायण ही विश्व मोहिनी बने हुए थे, वो बोले कि देखिए मेरा एक शर्त है, मुझे जो नाच में, मुझे जो नृत्य में पराजित कर देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तो बोला कि मुझे तो नृत्य करने आता नहीं, डांस करने आता नहीं, मैं कैसे करूंगा। तो बोली विश्व मोहिनी की, मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे तुम करना। अब वो भी ताता थैया करने लगा, अपना नृत्य चालू हुआ, नाचते 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 कई घंटों नाचते रहे। और जब वो कड़ा का भान उसे भूल गया कि नहीं मैं कड़ा पहना हूं, बस नाचते 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 एकाबैग जब विश्व मोहिनी अपना हाथ अपने सिर पर रखी, तो उधर भस्मासुर भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया, बस तुरंत भस्म होकर राख हो गया। तो महापुरुष संतजन साधुजन सदा विश्व विश्व कल्याण की कामना से कार्य करते हैं। नारद जी तुरंत उसको समाप्त करवाए, तुरंत उसे शंकर जी पर ही लगा दिए कि इन्हीं पर वो उलट जाएगा तो लाचार होकर देवता लोग इसका अंत करेंगे, और नहीं तो ये जब जन साधारण के पीछे पड़ेगा तो सबको परेशान करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, जिसके सिर पर हाथ रख देगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो जल करके भस्म हो गया, जन कल्याण की भावना से वही भस्मासुर का अंत हो गया। फिर नारायण अपने असली रूप में आए, शिव जी को बुलाए, तो शिव जी आए, कहे भैया आप ये क्या करते हो, आपके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मुझे विश्व मोहिनी रूप धारण करके कई घंटों नृत्य करना पड़ा, नाचना पड़ा आपके लिए, आप थोड़ा सोच विचार करके वरदान दिया करो। बोले क्या करें, भक्त जो मांगते हैं मुझसे दे देते हैं, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं कि वरदान पा करके मेरे ऊपर ही हाथ लगा देते हैं कि इन्हीं को भस्म कर दे। तो आजकल ऐसी ही सभ्यता है, ऐसी ही संस्कृति है, आप जिसका भला करेंगे, इस व्यवहार में ऐसी समय चल रहा है, जिसका भला करेंगे वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, आपका वही अनिष्ट करेगा। जिसके लिए आप भलाई करेंगे वही आपके लिए कुआं खोदेगा, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जा ताको कांटा बोए वाको बोवो फूल, और ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। जो जिस कर्म को करता है वो वैसा ही कर्म पाता है। आप फूल लगाएंगे तो फूल पाएंगे, और जो सूल लगाएगा वो सूल पाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है संसार में। मानव या किसी भी स्थिति में या कोई किसी पद पर है,
सोच रहा है कि मैं बलवान हूं, मेरा ही समय है, हमेशा यही स्थिति रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समय परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। समय बदल रहा है, कभी सुबह है तो कभी दोपहर है, तो कभी शाम है, तो कभी रात्रि है, फिर सुबेरा हो जाता है। परिवर्तन हो रहा है और होता रहेगा। आज का परिवेश स्थिति इतने नीचे बिगड़ गई है कि लोगों का भस्मासुर का स्वभाव हो गया है। अपने थोड़े से लाभ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, बड़ा से बड़ा अनिष्ट करने के लिए तत्पर हैं। अपने लाभ, अपने मोह में, अपने लोभ में ग्रहित हैं। लेकिन इंसान को समझना चाहिए, विचारवान बनना चाहिए, मानव के अंदर मानवता का गुण होना चाहिए, तभी वो इंसान है, मानव है। वरना मानव के रूप में भी पशु के ही समान है। फिर एक दिन समय परिवर्तन होगा, प्रकृति का नियम बदल रहा है। आप कहां जाकर गिरेंगे कोई जानता नहीं। ये शरीर नाश्वर है, अनित्य है, परिवर्तनशील है। और जब परिवर्तन होगा, शरीर का परिवर्तन होगा, तो आपको कौन सी शरीर मिलेगी, किस स्थिति में जाएंगे, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। उसे जानने वाला, उसे देखने वाला कोई तत्वदर्शी है, वही उसको जानता है, वही उसको समझता है। इसीलिए समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए संसारी लोगों को इशारा करता है कि आप गलत रास्ते पर ना चलो, अपना समय सदुपयोग करो, अपने आत्मा को परमात्मा के पथ पर लगाओ, आत्म कल्याण की भावना से आगे बढ़ो। यह जीवन नाश्वर है, अनित्य है, एक दिन सब नाशवान है, कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन इतना मोह हो गया है संसार में लोगों को कि भूल गए हैं कि हमको कभी मरना भी है। एकदम लोभ में बसीभूत हो गए हैं, बस लगे तो सारा संसार लूट कर अपना बना ले। सिकंदर चला था पूरे विश्व को जीतने, लेकिन जब भारत से लौटा तो रास्ते में जाते ही जाते उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब समय समाप्त हो जाता है इंसान को, तब याद आता है, ध्यान आता है, शरीर जीर्ण हो गया। अब उसे यह महसूस होने लगा कि हम यूनान भी नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही हमारा शरीर छूट जाएगा। फिर अपने दोनों सेनापतियों को बुलाया और बोला कि देखो, मेरा अगर शरीर छूट जाए तो जब मेरा निकले जनाजा, तो जनाजा से मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिलूकस पूछा कि ऐसा क्यों महाराज? तो बोला, सिकंदर की संसार देखेगा कि सिकंदर बादशाह था जो विश्व विजयी था। आज हीरा मोती जवाहर पन्ना मणि माणक्य का कोई गिनती नहीं है, भंडार भरा हुआ है मेरे पास। लेकिन आज सिकंदर इस संसार से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ हाथ में लिया नहीं है, सब यहीं छोड़कर जा रहा है। तो जब मेरी शरीर छूट जाए तो खाली हाथ जनाजा से मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना और दूर दूर नगर में घुमाना कि संसार देखे तो जाने कि आज सिकंदर जो विश्व विजयी था आज खाली हाथ जा रहा है। फिर जब शरीर छूट गई उसकी, तो दोनों सेनापति मिलकर के उसके आदेश का पालन किए और दूर दूर नगर तक उसके जनाजा को घुमाए। तो संसार एक नाशवान है, यहां ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, 2 दिन का है रैन बसेरा। 2 दिन का रैन बसेरा है, फिर तो चिड़िया इस पिंजरे से उड़ जाएगी और कहां जाएगी इसका
किसी को पता नहीं है। इसलिए समय है, अभी समय है, समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लेना हमारा आपका परम कर्तव्य है। नहीं समय जब चूक जाएगी तो फिर पीछे पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुन गई खेत, जब समय समाप्त हो जाएगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी समय है, समय के रहते अपना कार्य पूरा करना है, लगना है, चलना है। जितना हो सके उतना ही लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जितना आपसे हो सकता है उतना ही कीजिए। गृहस्थ में रह करके अपने हृदय को विरक्त बनाइए। गृहस्थ में है, गृहस्थ का कार्य कीजिए, लेकिन हृदय विरक्त हो, मन की भावनाएं विरक्त हो। सब कुछ सरल तब हो जाता है कि जब साधक गृहस्थ में रह करके सब कुछ परमात्मा का मान ले कि सब कुछ मेरे प्रभु का है, मेरे गुरु का है, मेरे स्वामी का है। जब यह शरीर ही मेरी नहीं है, पंचभूतों से निर्मित है, छित जल पावक गगन शरीरा, पांच तत्व की अधम शरीरा। जब ये शरीर ही मेरी नहीं है, पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है, जो आत्मा इसमें बोल रही है वो आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर मेरा क्या है? मैं क्या कहूं कि मेरा है? मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि जिसको मैं अपना कह सकूं। ये धरती उसने बनाया, ये चांद उसने बनाया, ये सूरज उसने बनाया, ये जल उसने बनाया, ये पवन, ये अग्नि, सब कुछ तो उसी ने बनाया है। मैं क्या किया? कुछ नहीं किया। सब कुछ परमात्मा का मान करके गृहस्थ में रह करके जो अपना दैनिक कार्य है करते हुए परमात्मा का ध्यान करे, साधन करे। जो संत सदगुरु उसे मिले हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चले, जिसे प्राप्त नहीं हुए हैं वो समय के संत सदगुरु के शरण में जाए, उनसे नाम प्राप्त करे, भजन प्राप्त करे, उनसे योग की शिक्षा दीक्षा ले और अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर होकर के लगे। तभी ये मानव जीवन सार्थक है, वरना इसका कोई अर्थ नहीं है। एक दिन यह तन छूट जाएगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे सा साथ, और ढबका लागा फूट गया कछु नहीं आयो हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, थोड़ा सा ठोकर लगा बस गया काम से, फिर छितरा जाएगा, जुड़ने से जुड़ने वाला नहीं है। आप रो चाहे गाओ चाहे डफली बजाओ, कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष संतजन सदा यही दर्शाते हैं, बताते हैं कि देखिए ज्यादा मोह में ना फंसिए। चले गए सो ना मिले, किससे पूछूं बात, अम्मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संगार। सब जाने वाला है, कोई यहां रहने वाला नहीं है, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उस देश का नाम है मृत्यु लोक, मरने वाला लोक। यहां पर जो आया सभी मृत्यु को प्राप्त हो गया। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गौतम है हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीरा हो, चाहे जो भी आया, सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एक दिन जाना तो सभी को है, लेकिन वही व्यक्ति चरित्रवान है जो अपना कार्य पूरा कर लेता है, अपना कार्य पूरा करके अपने आत्म कल्याण के पथ पर चल करके परम तत्व परमात्मा को विदित करने के लिए लग जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण दर्शाए हैं कि साधन पथ पर चला हुआ पथिक अगर एक भी पग चला है तो अगले जन्म में
उसे फिर मानव शरीर प्राप्त होगी और फिर उसे दूसरा पग चलना है, पीछे वो नहीं होगा। जब होगा तो आगे चलेगा। ये शरीर तो नाश्वर है, जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे निकाल करके रख दिया जाता है और दूसरा नया वस्त्र पहन लिया जाता है। उसी तरह ये आत्मा है, जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कमजोर हो जाती है, तो ये आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ देती है और पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। तो आप जब साधना किए रहेंगे, तपस्या किए रहेंगे, भजन किए रहेंगे, तो फिर आगे वहीं से आपको साधना प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर साधन पथ पर नहीं चले हैं, वह प्रक्रिया नहीं किए हैं, सदगुरु नहीं किए हैं, तो फिर आपको कौन खोजने वाला है। इसलिए समय के महापुरुष सदगुरु के सानिध्य में सभी को जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के पथ पर चलना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, वरना जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कुछ मिलेगा नहीं, सब बेकार में ही नष्ट हो जाएगा।